हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा फ्रॉम रविराज दुर्गाचंद। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हाई जोश के साथ अपना पढ़ाई कंटिन्यू जरूर कर रहे होंगे। क्यों? जो सीनियर गलती किए थे स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करके, वो आप लोग नहीं दोहराओगे। मतलब 10th में अपना बेस्ट देना है। केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी केमिस्ट्री को बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। मैंने बताया ही था, मैं तो इसीलिए तो आई हूँ। केमिस्ट्री को बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ाकर इंटरेस्टिंग तरीके से हर टीचर से कुछ अलग करके आप लोगों को जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि मेरा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था, सेकंड चैप्टर क्या था? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम लोग, जैसा कि हम लोग एसिड एंड बेस तो खत्म कर चुके, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉसेस का बना चुके, तो अब हम लोगों को क्या करना है? सॉल्ट्स के बारे में जानना है। अब जैसे ही आप लोग सॉल्ट सुनते हो तो क्या याद आता है? वही नमक जो हम लोग रोज यूज करते हैं? तो नहीं, बस वही सॉल्ट्स नहीं है, ऐसे ही सॉल्ट्स बहुत सारे हैं। वो तो बस एक एग्जाम्पल है सॉल्ट्स का। तो हम लोग बस ये गलती नहीं करेंगे कि सॉल्ट्स जो है NaCl ही है, बस सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट्स है और कुछ भी सॉल्ट्स नहीं है। तो सॉल्ट्स बहुत सारे हो सकते हैं NaCl को छोड़ के। तो वही आज सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे, सॉल्ट्स का इंट्रो देखेंगे, मतलब सॉल्ट्स से स्टार्टिंग से देखेंगे। हर सॉल्ट्स का कुछ कुछ मैं बताऊंगी भी कि कौन सा सॉल्ट्स है, तो उसका लिस्ट भी मैं कुछ बताऊंगी। फिर सॉल्ट्स कैसे वर्क करता है, सॉल्ट्स ही तो ज्यादा पढ़ना होता है 10th में। एसिड बेस में क्या था? बस कुछ कुछ रिएक्शंस थे। अब सॉल्ट्स में हम लोग बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह बहुत सारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब चीज हम लोग बनाना सीखते हैं। तो सॉल्ट्स गलती नहीं करना, NaCl बस ही सॉल्ट्स नहीं है, वो बस एग्जाम्पल है सॉल्ट्स का। तो अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सॉल्ट्स के साथ। अब आ गया हमारा सॉल्ट्स। तो फर्स्ट सॉल्ट्स है क्या? जब सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसका डेफिनेशन भी आना जरूरी है। तो क्या है हमारा हेडिंग, क्या है इसका? सॉल्ट्स है क्या। आज पूरा लेक्चर जो होगा इसी पे होगा। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, पेरेंट्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स के पेरेंट्स कौन है, सॉल्ट्स का फैमिली कौन है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब मिक्स होता है तो कौन सा सब्सटेंस कैसे सॉल्ट्स बनाता है, वो सब इस लेक्चर में देखेंगे। एंड बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, वो सब हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें बने रहे अगर आपको सॉल्ट्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेना है तो। अब इसमें फर्स्ट आता है हमारा सॉल्ट्स है क्या। जब हम लोग सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं तो इसका तो डेफिनेशन भी आना चाहिए ना। तो सॉल्ट्स है क्या, तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। फर्स्ट आप लोग इमेज देख लो। यहाँ ये सब, यहाँ जितने भी कलरफुल दिख रहे हैं ना आपको, ये सारा सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स बस व्हाइट ही कलर में नहीं होता हमारा कॉमन सॉल्ट की तरह, सॉल्ट्स अलग अलग कलर में भी पाए जाते हैं नेचर में। तो ये सब जितना भी आपको दिख रहा है, ये सॉल्ट्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स है। अब हम लोग डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन डिफाइन कैसे कर सकते हैं एग्जाम्स में? अभी तक जैसा कि आप लोग बताओ, आप लोग भी तो अब तक बता ही सकते हो। जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था, तो इतना तो बता ही सकते हो ना आप कि ये जो सॉल्ट्स है कैसे फॉर्म होता था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आप लोग पढ़े थे ना, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के कारण ही सॉल्ट फॉर्म होता था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होता है? एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो बनाता था सॉल्ट्स एंड वाटर, यही होता था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अब ये पता है क्या हो गया? ये बच्चों वाला डेफिनेशन हो गया। अब हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है। बच्चों वाला डेफिनेशन हम लोग एग्जाम्स के कॉपी में भर के नहीं आएंगे, लिख कर नहीं आएंगे। हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जैसे हम लोग एसिड और बेस का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखे, अलग अलग, फर्स्ट एसिड का देखे फिर देन बेस का भी देखे, तरीके से ना ये सॉल्ट्स का भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। देखो क्या है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड। सॉल्ट एक कंपाउंड है, कंपाउंड तो होता ही है ना, एसिड बेस सॉल्ट ये सब तो एक कंपाउंड का ही पार्ट है। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड से बनता है। ये सॉल्ट एसिड से बनता है बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ, रिप्लेसमेंट मतलब इसको रिप्लेस करके हटाना, रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। मतलब सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो किससे बनता है? एसिड से बनता है। क्या उसके
हाइड्रोजन एटम को हटाकर एसिड में से और मेटल को डाल देता है, तो क्या बन जाता है? सॉल्ट्स। अब वो कैसे होता है वो एग्जाम्पल से देख लो। फर्स्ट ये आप नोट भी करते जाना, डेफिनेशन तो लिखना है ना हम लोगों को कॉपी में, बोर्ड के कॉपी में। अगर आएगा कि सॉल्ट को डिफाइन करो तो कैसे लिखोगे? अक्सर नहीं पूछा जाता है, ये इजी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछ दिया जाएगा कि बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं, ये सब इससे पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग तो अब स्टैंडर्ड क्लास में चले गए, तो कोई भी चीज़ को, कोई भी टॉपिक को डिफाइन करना आना चाहिए। बिकॉज कोई भी अगर आपसे यही पूछेगा कि चलो बताओ सॉल्ट्स क्या होता है, डिफाइन करके बताओ, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो आना चाहिए ना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो इसमें क्या बोला गया है कि सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि फॉर्म होता है एसिड से। कोई भी एसिड ले लो, अगर हम लोग ले HCl, HCl मैं बार बार लेती हूँ बिकॉज ये कॉमन एसिड होता है जिसको हम लोग अक्सर यूज करते हैं। HCl इसमें क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के हम क्या डाल दे, कोई भी मेटल का नाम बताओ जो इसमें डाल दे, सोडियम डाल देते हैं। ठीक है, सोडियम अगर डाल दिए तो क्या बन गया हमारा? कौन से सॉल्ट का एग्जाम्पल? ऑफ कोर्स कॉमन सॉल्ट बन गया जो कि होता है सोडियम क्लोराइड। तो ये हाइड्रोजन गया बाहर, गया तो घुसा क्या? NaCl, सोडियम क्लोराइड। पता चला अब कैसे बना हमारा ये सेकंड डिफिनीशन? अब समझ में आया। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, वो भी अक्सर हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर हम ले इसके जगह पे क्या ले, बोलो? H2SO4। बताओ H2SO4 का केमिकल नेम क्या होता है? ये तो पता ही होना चाहिए, क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड ही बोलते थे ना इसको। तो अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन को हटा के, हाइड्रोजन को साइड कर दिया, और कौन, अगर कोई भी मेटल ले, अगर हम मेटल मान लो ले लेते हैं पोटाशियम, पोटाशियम को इन करा, वैलेंसी तो हम लोग बताए थे SO4 का कितना होता है वैलेंसी, -2 होता है ना, 2- इसलिए, और K का क्या होता है? +1। तो आप K और SO4 को यूज करवा के कंपाउंड तो बना सकते हो उसके वैलेंसी के हेल्प से। तो अब ये क्या बन गया, कौन सा कंपाउंड बन गया, मीन्स कौन सा सॉल्ट बन गया? पोटाशियम सल्फेट, K2SO4। देखो एसिड से हाइड्रोजन को हटा दिए, मेटल इन करवा दिए, उसमें क्या बन गया हमारा? कॉमन सॉल्ट बन गया। अब सॉल्ट का डेफिनेशन तो समझ में आया ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, वहां देखते हैं कि अब क्या पढ़ना है। अब कुछ हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अभी तक तो बस हम लोग इतना ही जानते थे कि कॉमन सॉल्ट को बस सॉल्ट बोलते हैं, लेकिन नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि कोई भी एसिड में हाइड्रोजन हटा दो, मेटल घुसा दो, बहुत सारे सॉल्ट्स बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे एसिड होते हैं नेचर में प्रेजेंट, बहुत सारे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ना बहुत सारे सॉल्ट्स बना सकता है। कॉमन सॉल्ट को छोड़ के और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे कुछ कुछ मैंने कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखा है, उसी तरीके से कंपाउंड्स नेम भी लिखेंगे अभी। तो आप लोग बस नोटबुक में नोट करते जाओ, जैसे एसिड और बेस का लिस्टिंग किए थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, उसी तरीके से सॉल्ट्स भी ऐसे लिस्ट बनाते जाओ। बिकॉज जब एसिड और बेस पढ़ रहे हो आप, तो आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के नेम पता होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स तो पता ही होने चाहिए फॉर्मूला और केमिकल नेम के साथ। तो ये देखो हमारा क्या है, FeCl2, इसका केमिकल नेम क्या हो सकता है, बताओ क्या हो सकता है? यस, FeRROUS, फेरस 2 क्लोराइड। 2 क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखो Cl के जस्ट नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिखेंगे आयरन 2 क्लोराइड। Fe मतलब आयरन है ना, और कौन सा आयरन हम लोग ले रहे हैं? 2, बिकॉज यहाँ वैलेंसी से पता चल रहा है ना। तो आयरन 2 और Cl यहाँ क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला और नेम दोनों आप लोग अपने नोटबुक में नोट डालते जाओ। अब ये देखो क्या है, Mg से मैग्नीशियम,
MAGNESIUM। मेरा अगर पीरियोडिक टेबल वाला आपने तो देखा ही होगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा होगा, ना ही कंपाउंड के सिंबल में, ना ही उसके नेम जानने में ना। पता है आजकल ना 12th के बच्चों को भी ये नहीं पता होता है। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करना कि स्टैंडर्ड क्लास में हम लोग जाए और कोई पूछे कि मैग्नीशियम का बताओ क्या होता है, एटॉमिक नंबर आप लोग नहीं बता पाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से अच्छा अच्छा मतलब ढंग से पढ़ते जाओ कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब इसका mg का क्या होता था, 12 होता था ना, क्या एटॉमिक नंबर। तो उसी से हम लोग वैलेंसी इसका 2 निकालते थे। क्लोरीन का 1 होता था, जो कि अब इधर चला गया, mg का वैलेंसी इसमें ऐड हो गया, तो क्या बना कंपाउंड MgCl2। इसका केमिकल फॉर्मूला MgCl2, केमिकल नेम मैग्नीशियम क्लोराइड। ZnCl2, Zn मतलब जिंक, Cl2 मतलब क्लोराइड। ZnC मैंने पहले भी बताया था कि स्पेलिंग में तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं। जिंक क्लोराइड, अब वो कैसे डेवलप होगा, प्रैक्टिस करते करते। ये इतना 3 एग्जाम्पल्स अभी हम लोग लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसको नोट डालो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये NaCl तो कॉमन है, इसको क्या बोलते हैं ये तो आप लोग जानते ही हो, सोडियम क्लोराइड। Na में सोडियम, जो कि Na कहाँ से आया है, इसके लैटिन नेम से, नाट्रियम से, सोडियम क्लोराइड। मैंने बेसिक भी बनाया है केमिस्ट्री पे लेक्चर, तो उसको भी जरूर देखना। अगर किसी को भी सिंबल या नेम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, या कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, ठीक है, उसको जाके जरूर देखना वीडियो को। अब ये देखो, ये क्या है, CuCl2, क्या होगा, कॉपर क्लोराइड। Cu कॉपर, जो कि क्यूप्रिकम से आता था। अब ये क्या है, CuSO4। अब SO4 है, क्या है, सल्फेट। तो क्या होगा, Cu मतलब कॉपर, SO4 में सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब ये देखो, ये क्या है, Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ ऐसे क्यों लिखे, SO4 तो एक आयन होता था, उसमें कितना वैलेंसी होता था, -2। Al का वैलेंसी कितना होता था, 3, जो कि मेटल है, +3 होता था। तो इसको कैसे फॉर्मूला बनाते थे, इसके वैलेंसी को इसमें कर दिए, मतलब 3 हो गया। अब 3 कैसे ऐड होगा, SO4 पूरे में ऐड करना है 3 को, तो उसको ब्रैकेट कर दिए, नीचे लिख दिए 3। Al2, Al के जस्ट नीचे लिख दिए 2, द वैलेंसी ऑफ व्हाट, सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, Al से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये के से बताओ क्या होता है, यस, पोटेशियम, पोटेशियम क्लोराइड। ये जितना भी अभी हम एग्जाम्पल देखे ना, सब सॉल्ट्स का एग्जाम्पल है। तो अब पता तो चल ही गया होगा कि सोडियम क्लोराइड बस सॉल्ट्स नहीं है, उसके भी अलावा और भी बहुत सारे सॉल्ट्स है। अब देखो, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या पढ़ना है। अभी तो एग्जाम्पल देख लिए, हम 8 एग्जाम्पल्स जानेंगे, यस। अब जब हम सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं, तो सॉल्ट्स के पेरेंट्स का भी तो नाम जानना चाहिए कि सॉल्ट्स के जो पेरेंट्स है वो कौन है। ऑफ कोर्स कौन हो सकता है, जहाँ से सॉल्ट्स बना। सॉल्ट्स किससे बना, एसिड और बेस से, तो उसके पेरेंट्स भी कौन होंगे, एसिड और बेस। तो ये हम यहाँ ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स का नेमिंग सीखना। ये जो सॉल्ट्स का जो नेम आता है वो कहाँ से आता है, तो ऑफ कोर्स वो अपने मम्मा पापा से लेगा अपना उसका नेम, जैसे कि आजकल एग्जाम्पल से बताते हैं, जिससे और भी क्लियर होगा। तो जैसे ये, यस, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम लेके देखते हैं, ये कैसे होता था। जैसे ये शाहिद कपूर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। अब ये दोनों मिलके अपने बच्चों का अपने गर्ल्स का नाम, मतलब अपने डॉटर का नाम क्या रख दिया ये दोनों ने, MI। अपनी मम्मा जो है उसके फर्स्ट लेटर है ना, अपने पापा का उसके भी फर्स्ट 2 लेटर। तो ये दोनों मिलके क्या अपने डॉटर का नाम रख दिए, मिशा।
इसी तरीके से सॉल्ट्स का भी नाम लिखाता है, कुछ पार्ट एसिड का ले लेता है और कुछ पार्ट ले लेता है बेस का और अपने सॉल्ट्स का नाम रख देते हैं उसके पेरेंट्स। तो अब समझ आया। अब देखते हैं एग्जाम्पल से कि कैसे कैसे नेमिंग होता है सॉल्ट्स का। ये तो समझ आया, ये तो मैंने बस एग्जाम्पल दिया कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट बेस, फर्स्ट पार्ट बेस मतलब कि सॉल्ट का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बेस के नेम से आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड कहाँ से आता था? सोडियम क्लोराइड पहले बताओ कि किस किस के रिएक्शंस के कारण आता था। अगर हम लोग एग्जांपल ले सोडियम क्लोराइड बनाने का ही, कैसे बनाते थे? HCl लेते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते थे, बनता क्या था? वाटर एंड सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में क्या बनता था? NaCl। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस तो याद होगा ना, ऐसे ही होता था ना। अब इसमें देखो नेमिंग कैसे आया, इसको क्या लिखते हैं ये देखो। इसका नाम नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका नेम क्या है? सोडियम OH का हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या बोला, ये आप लोग नोट पॉइंट वाइज लिख लो कि जिससे कि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जैसे ये मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा है, तो फर्स्ट पार्ट ये बेस से लेता है। सॉल्ट्स अपना नेमिंग करने के लिए फर्स्ट पार्ट कहाँ से लेता है? बेस से। यहाँ बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका नेम क्या है? ऑफ कोर्स फर्स्ट लेटर ही हम लोग लेते हैं। ये क्या है? सोडियम। तो यहाँ पे लिख दिए सोडियम। बेस का फर्स्ट पार्ट ले लिया एंड इसका स्टार्टिंग नेम जिस इससे स्टार्ट हुआ, और सेकेंड पार्ट ले लिया एसिड से। तो एसिड से कौन वाला पार्ट लेगा? और इसका भी सेकेंड पार्ट ले ले, सेकेंड पार्ट और ये लिया और क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड। अब इसका नेमिंग देख रहे हो कैसे हुआ? बेस एसिड। बेस का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट जो भी वर्ड है, जो भी एलिमेंट लिखा है फर्स्ट में वो, और एसिड का सेकंड वाला पार्ट मिलके सॉल्ट्स अपना नेम क्या रख लिया? सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से जितना भी सॉल्ट्स होता है ना, उसमें जो भी एसिड जो भी बेस हम लोग यूज करते हैं, इसी तरीके से नेमिंग करते हैं। बेस का फर्स्ट लेते हैं, मतलब सॉल्ट्स का नेम स्टार्ट करते वक्त हम लोग बेस से स्टार्ट करते, बेस का फर्स्ट वाला एलिमेंट का नेम लेंगे, एसिड का सेकंड वाले एलिमेंट का नाम लेंगे। ना समझ में आया? अब इसको भी नोट करो, फिर देखेंगे अभी फैमिली ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट्स के पेरेंट्स का पता चल गया, अब फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पे जाएंगे। इसको नोट करो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, ये रहा हमारा फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। अब ये भी देख लेते हैं कि सॉल्ट्स का जो फैमिली है कैसे बनता है। कोई भी सॉल्ट्स किस फैमिली से बिलोंग करता है वो डिपेंड करेगा उसमें कॉमन आयन क्या है। यस, जब भी हम सॉल्ट्स लिखें, सॉल्ट्स बोलेंगे कि ये सॉल्ट्स है, अब ये बताओ इसके फैमिली का नाम क्या है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो कैसे जानेंगे? तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ये स्टेटमेंट, आप लोग इसको भी इसी तरीके से कि बाद में देखोगे तो ध्यान आ। तो ये क्या है? सॉल्ट्स किस फैमिली से बिलोंग करता है वो कैसे पता चलता है? अब ये देखो NaCl है, KCl है ना, ये दोनों सॉल्ट्स है। अब ये सॉल्ट किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? अब ये देखो ये दोनों में कॉमन आयन कौन है? कॉमन तो दिख ही रहा है ना, कॉमन मतलब सेम सेम। Na के सेम तो है नहीं, कौन सा सेम है? ये Cl, इसमें भी Cl। Cl मतलब Cl निगेटिव आयन जो कि होता है एनायन। नेगेटिव चार्ज को हम लोग एनायन भी बोलते हैं ना, तो ये एनायन इस दोनों में Cl नेगेटिव आयन मतलब क्लोराइड आयन कॉमन है। तो मतलब कि ये जो सॉल्ट है NaCl और KCl किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? क्लोराइड फैमिली से। अंडरस्टूड? मे बी मैंने अब एक और एग्जाम्पल लेंगे, उससे और भी क्लियर हो जाएगा कि ये कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा। अब जैसे हम लोग देखो एग्जाम्पल ले K2SO4 Na2SO4, कंपाउंड लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये देखो ये भी एक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट।
अब इसमें आप लोग तो खुद बता सकते हो अब कि क्या कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है। यस, हम लोग को दिख रहा है ये SO4 2 नेगेटिव आयन, यही है ना कॉमन इसमें। तो मतलब ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सल्फेट फैमिली से। अब तो समझ में आ ही गया होगा ये कौन से फैमिली से बिलोंग कर रहा है, सल्फेट फैमिली से। तो अब इतना तो समझ आया कैसे कैसे होता है। अब ऐसे ही जैसे ये देखो सोडियम सल्फेट और यहाँ आपको दे दिया जाए NaCl। अब इस दोनों में बताओ कौन सा कॉमन है। इसी तरीके से दो सॉल्ट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये बताओ कि ये कौन से फैमिली से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वर्क होगा क्या ढूंढना कि दोनों में कॉमन क्या है। अब इसमें देखो क्या है कॉमन, सोडियम, इसमें भी सोडियम। मतलब ये दोनों जब दे और पूछे कि फैमिली कौन से फैमिली से बिलोंग करता है तो क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है ना। समझ में आया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो हम लोग अभी पेरेंट्स भी देख लिए सॉल्ट्स के, फैमिली भी सॉल्ट्स के देख लिए। अब देखते हैं कि यस अब बनता कैसे है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है। मतलब सॉल्ट का नेचर भी होता है, ऐसे तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। ये देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड बनता कैसे है, सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, उसमें क्या होता है एसिड बेस से रिएक्ट करता है। अब जो हम एसिड ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है वीक है, बेस ले रहे हैं जो वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उस पर डिपेंड करेगा सॉल्ट का पीएच। अब जो सॉल्ट अगर हम लोग बना रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है तो हमारा सॉल्ट कैसा बनने वाला है, ऑफ कोर्स न्यूट्रल सॉल्ट बनने वाला है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा और न्यूट्रल सब्सटेंस बना। और न्यूट्रल का पीएच तो जानते ही हो क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू 7, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बनने। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिक्स हो जाए, स्ट्रॉन्ग एसिड कुछ डाल दिए और वीक बेस अगर कुछ ले तो कैसा सॉल्ट बनने वाला है, एसिडिक इन नेचर सॉल्ट होगा। अब एसिडिक जो होता है सॉल्ट उसका क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 से लेस देन होता है, मतलब 7 से कम। समझ आया। पीएच कैसे डिपेंड कर, पीएच किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्ट्स का। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी हम क्या देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। अब क्या देखेंगे, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरीके से वीक एसिड को अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस से, ऑफ कोर्स ये देखने से ये याद करने का जरूरत नहीं है। अगर हम लोग वीक एसिड ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, जो भी पावर स्ट्रॉन्ग है, जो भी चीज स्ट्रॉन्ग वाला हम यूज कर रहे हैं वैसा ही हम लोगों का सॉल्ट्स आने वाला है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, सॉल्ट्स कैसा बनने वाला है, बेसिक सॉल्ट बनने वाला है। तो उसका पीएच क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 7 होने वाला है। तो ये 3 पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, याद तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको समझते जाना है, नोटबुक में नोट करते जाना और ढेर सारा प्रैक्टिस। अब जैसा कि हम लोगों ने इतना देखा, क्या क्या देखा, सॉल्ट्स का डेफिनेशन, इससे हम लोग क्या जाने अभी कि सोडियम क्लोराइड ही बस सॉल्ट्स नहीं होता है, और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं। उसके कुछ लिस्टिंग देखे, मतलब उसके कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा। फिर उसका पेरेंट्स कौन होता है, सॉल्ट्स के पेरेंट्स के बेसिस पे हम लोग सॉल्ट्स का नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण कैसे करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। फिर सॉल्ट्स किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है वो कैसे पता चलेगा वो भी हम लोगों ने अभी देखा। और फिर देखा कि सॉल्ट्स का पीएच किस पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट कैसा होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है, तो कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, मतलब एसिडिक नेचर होने वाला है। अब एसिडिक नेचर का तो पीएच तो पता ही है, पीएच याद होना चाहिए। मैंने इसे पिछले वाले लेक्चर में पीएच के बारे में भी सब कुछ समझाया था, तो वो भी जरूर देखना। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करना। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर ड्रॉप करना कमेंट बॉक्स में। कमेंट तो इसलिए होता है ना कि जिससे आप मुझसे बात कर सको। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर देना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यही हाई जोश के साथ सॉल्ट्स के बारे में भी, और भी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ जाने। तो वो जानने के लिए आप इस चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।